हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की जो एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हुई है उसका एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आज 2 मार्च है 2025। हम आपके लिए ऑल शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आ चुके हैं। सभी शिफ्ट यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट, आज 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई है। तो तीनों शिफ्टों के जो क्वेश्चन है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आज बेसिकली पूछे गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज के हमारे पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में आर्थिक सुधारों के दौरान जो है 1991 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान जो प्रधानमंत्री थे ये थे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह करेक्ट आंसर रहेगा, जिनका भी कुछ टाइम पहले ही निधन हुआ है। तो इनसे हो सकता है आगे भी क्वेश्चंस बने, तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है भारतीय संविधान के? तो भाग 4 में आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करेगा जो एआई और नवाचार पर केंद्रित होगा? तो ये दुबई में बेसिकली शुरू करेगा, है ना, आईआईटी मद्रास। आईआईटी चेन्नई भी आपको हो सकता है मिला हो, तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गणगौर त्योहार कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो ये 18 दिनों के लिए मनाया जाता है गणगौर त्योहार, जो स्पेशली राजस्थान में मनाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश वगैरह कुछ और भी इलाकों में ये मनाया जाता है, पर मेनली राजस्थान है, तो ये आपका याद रखना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फेमस राजस्थान में ही है। गाइज, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें आपको। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो एग्जाम अभी ऑनगोइंग चल रही है। इसमें यहाँ से इस टेस्ट सीरीज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस है इस टेस्ट सीरीज की। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो बेस्ट चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, जाकर जरूर से इनरोल कर लीजिएगा। डेमो एप्लीकेशन पर मिलेगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर करीबन 700 से 800 के समथिंग कंटेंट डला हुआ है, जहाँ से आप बड़ी आसानी से अपने एग्जाम में जो टॉपिक जहाँ से बन रहे हैं, जो जो आपकी चीज़ें आ रही है उसी के अकॉर्डिंग आप सारा कुछ यहाँ पर पाएंगे, है ना। तो जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। सिर्फ 79 रुपीज़ के प्राइस पर मिल जाएगा, लिमिटेड टाइम है, एक बार विजिट जरूर से कर लीजिएगा। और ये हमारी और कुछ भी जो स्पेशल टेस्ट सीरीज है इसके अलावा और भी है, जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया है। हमारी आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी अवेलेबल है, आरआरबी ग्रुप डी के लिए है। इसके अलावा ये एसएससी सीजीएल की है, एसएससी सीएचएसएल की है और ये एसएससी एमटीएस की है। तो इन सभी की भी अवेलेबल है। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न है पूरा का पूरा और अप टू डेटेड है, पूरी की पूरी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है जो आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछे जा रहे हैं। ये हमारी मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है। अगर आप चाहें तो इनमें भी इनरोल कर सकते हैं। अगर एमपी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर और अधिक भी आपको मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोसांग त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो लोसांग जो त्योहार है ये दिसंबर महीने में बेसिकली मनाया जाता है। दिसंबर हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। भारत को चीन से कौन सा जो दर्रा है ये जोड़ता है? तो भारत को चाइना से जो जोड़ता है ये काराकोरम दर्रा, नाथुला दर्रा, लिपुलेख दर्रा और दीफू दर्रा। ये जो दर्रे हैं भारत को चाइना से जोड़ते हैं, आपको याद रखना है। इन्हीं में से एक आपको मिला होगा। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 73 है किससे संबंधित है? तो संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार के बारे में बताता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 73। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसने शुरू की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 जो है, किसी भी व्यक्ति को कानून की प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, ये बेसिकली कहता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्य सीटों के बंटवारों का प्रावधान है? तो ये जो सूची है ये 34 सूची है, अनुसूची, है ना। संविधान की 34 जो अनुसूची है इसमें राज्यसभा की सीटों के बंटवारे का प्रावधान देखने को मिलता है। भारत के राष्ट्रपति, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों के द्वारा राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है बेसिकली होता है। तो आपको स्पेशली याद रखना है, भारत के उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत के द्वारा किया जाता है।
अगला है वर्ष 2023-24 में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन किस राज्य में हुआ, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में CRR का परसेंटेज कितना है ये आपसे पूछा है, तो ये 4% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4% ये CRR का परसेंटेज है भारत में। इस मुख्य अर्थशास्त्री का जो निधन है ये हो गया, प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे वो, इनका नाम है विवेक देव रॉय, है ना, जिनका हाल ही में कुछ टाइम पहले 2023 में आई थिंक निधन हुआ था, है ना। तो ये मुख्य अर्थशास्त्री थे जिनका निधन हो गया था, जो प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। एक क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि हाल ही में किस प्रधानमंत्री का निधन हुआ, तो ये मनमोहन सिंह का निधन हुआ है, आपको बताइए, है ना, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ये रह चुके। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना नियंत्रण कब हासिल किया था, तो ये कर लिया था इन्होंने 1859 में। जगन्नाथपुरी किससे संबंधित है, रथ यात्रा से इसका संबंध है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी, इनका नाम है बेगम हजरत महल। रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, जनरल ह्यूरोज ने किया था। नेक्स्ट है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2023 में कौन सी 2+2 वार्ता हुई थी, दो पक्षी, है ना, तो ये चौथी वार्ता हुई थी, चौथे नंबर की थी। पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है बनाता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा तैयार की जाती है। 31 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय एकता जो दिवस था, इसके तहत कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया, तो अमित शाह के द्वारा किया गया, या फिर अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत कार्यक्रम का उद्घाटन कब किया, 31 अक्टूबर 2024 को करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है DWCRA, है ना, DWCRA ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1982-83 में। अगला क्वेश्चन है क्वाड शिखर सम्मेलन में कौन से समझौते हुए, इस तरह से क्वेश्चन था जो कि एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था। भारत सिंगापुर के बीच जो सितंबर में समझौता हुआ था, कौन सा हुआ था, तो डिजिटल तकनीकों का, एक सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सहयोग और कौशल विकास के क्षेत्र में 4 बेसिकली समझौते यहाँ पर हुए थे इनको लेकर। एक डिजिटल तकनीकों वाला, दूसरा सेमीकंडक्टर, तीसरा स्वास्थ्य सहयोग, चौथा जो था ये कौशल विकास के क्षेत्र में था। अम्ल से ब्यूटेरिक एसिड वाला क्वेश्चन बना था, तो ब्यूटेरिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तेली रंगहीन तरल होता है और इसकी गंध बहुत खराब होती है। अगला क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है वित्त मंत्रालय की सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो नंदन नीलेकनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्रालय की सेवा समिति के अध्यक्ष है नंदन नीलेकनी। किस अनुच्छेद में काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत के प्रावधान है, तो आर्टिकल 42 हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर साल 1976 में भारत के संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था, तो 42वां संशोधन हुआ था ये। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर साल 1976 में भारत के संविधान में 42वां संशोधन किया गया था। क्लियर है। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है हमारी, बाकी और भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको नाम मात्र के नॉमिनल प्राइस में ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें लगेंगी एग्जाम प्रिपरेशन में वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। बस आपको नाम मात्र के शुल्क पर ये दिया जा रहा है सिर्फ 79 में। इतना बढ़िया और शानदार कंटेंट आपको मिल रहा है, लेटेस्ट है, जो कि पूरा का पूरा अप टू डेटेड है लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर से विजिट करिएगा, चेकआउट करिएगा। सभी के लिए आपको बेस्ट मिल जाएगा, RRB एग्जाम हो या RPF की हो या SSC की एग्जाम हो या मध्य प्रदेश की कोई एग्जाम हो, सबके लिए आपको मिल जाएगा बेस्ट प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डेमो भी देख लीजिएगा सभी का और चेकआउट भी कर लीजिएगा और परचेज भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये मौका कहीं आपके हाथ से निकल ना जाए। नॉमिनल प्राइस में आपको मिल रहा है सिर्फ 79 में। अगला है काराकोरम रेंज कौन सी पर्वतमाला में है, तो ये हिमालय जो पर्वतमाला है इसमें देखने को मिलती है काराकोरम रेंज। नेक्स्ट है मणिपुर में संगाई नाम का जो हिरन है, इसके नाम पर संगाई महोत्सव मनाया जाता है। ये जो महोत्सव है हर साल कितने दिनों तक मनाया जाता है, 10 दिनों तक ये बेसिकली मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी RBI ने कंसल्टेंट बनाए हैं, कौन थे, तो उर्जित पटेल और रघुराम राजन। ये आपका दे रखा था उर्जित पटेल, जहां तक लग रहा है सही होगा, दोनों हो सकते हैं, बट रघुराम राजन आपको आई थिंक ऑप्शन में नहीं दिया था, तो उस उर्जित पटेल आपका हो जाएगा फिर करेक्ट आंसर। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है, 35 ईयर्स होती है, अधिकतम होती है 65 ईयर्स, या 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है उस तक होती है, और न्यूनतम होती है 35 ईयर्स। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 21A में आपको देखने को मिलता है, अनुच्छेद 21A में, है ना, तो 21A आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
मालवा का पठार जो है किस नदी के उत्तर में है? तो ये नर्मदा नदी के उत्तर में देखने को मिलता है आपको। एलिफेंटा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? फरवरी में मनाया जाता है एलिफेंटा उत्सव। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया गया था। तो 21 सितंबर 1857 को किया गया था। मौर्य साम्राज्य का जिम्मेदार कौन होता है? तो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य साम्राज्य का जिम्मेदार है। अगर ये था तो ठीक है, नहीं था तो और भी कई अलग अलग लोग रहते थे उस टाइम पर। जिम्मेदारी सबको अलग अलग विभागों की अलग अलग चीज़ों की जिम्मेदारी दी जाती थी, तो उस तरह से फिर उस हिसाब से हो सकता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का शासनकाल जो है सबसे लंबा था? तो ये अकबर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में देखने को मिलता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 52 में कहा गया है। मगरमच्छों में 4 हृदय कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, दुर्गापुर बस्तर चंद्रपुर लोह अयस्क बेल्ट जो है किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो इनका नाम है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की राजधानी कौन सी थी? तो ये पाटलिपुत्र थी। अगला है, किस संशोधन में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो संशोधन 1 के तहत जोड़ी गई। प्रथम संशोधन में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तापमान का SI मात्रक क्या है? तो केल्विन हो जाएगा। उत्तराखंड का उत्तरायण किस त्योहार से संबंधित है? तो मकर संक्रांति करेक्ट आंसर है। भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है किससे संबंधित है? तो कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी ये बेसिकली देता है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 52वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। टूसू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनु भाकर जो है ये PV सिंधु के बाद 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली कौन सी भारतीय बनी? दूसरी बनी है गाइज, ये आपकी याद रखना है। एक कोई मंदिर है कुंभू सुदनी करके मंदिर है, ये एग्जैक्ट तो नहीं था, इस तरह से होगा। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर किसने बनवाया? महाराणा संग्राम ने बनवाया था। अगला है, ब्रॉड गेज जो रेल है ना, ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? ये होती है 1.67 मीटर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट करेक्ट आंसर है। मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित है? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी ये, है ना, बटालियन थी 34वीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से जुड़े प्रावधान है? तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपको नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान मिलेंगे। संविधान देखिए, ये आपको संविधान वाला जो टॉपिक है अच्छे से याद रखना है। जितने भी इनमें आपकी नागरिकता वगैरह भाग हो गए, आर्टिकल हो गए, संशोधन हो गए, है ना, तो ये अच्छे से देख लेना है क्योंकि इनसे लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने साल 1893 में कहाँ पर हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था? तो अमेरिका का शिकागो में ये हुआ था 1893 में, इसमें इन्होंने भाषण दिया था। कौन सी नदी जो है भारत के प्रायद्वीपीय भाग को 2 भागों में विभाजित करती है? तो ये नर्मदा नदी है। गरीबी को हटाने के लिए भारतीय केंद्र सरकार ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो न्यूनतम आवश्यकताएं और आधिकारिक गरीबी रेखा, ये 2 नीतियां थी जो कि अपनाई गई थी। अशोक के समय प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? महामात्र इसको कहा जाता था। RBI रेपो रेट से क्वेश्चन बनाया। रेपो रेट क्या होता है? वहां दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है बैंकों को संक्षिप्त अवधि के लिए लोन प्रदान करता है। जब बैंकों को तत्कालीन धन की आवश्यकता होती है तो वो RBI के पास जाते हैं, है ना, और इसे RBI से वो बेसिकली लेते हैं और उस लोन पर जो ब्याज लगता है, जो इंटरेस्ट लगता है, उसको ही रेपो रेट कहा जाता है। तो ये बेसिकली रेपो रेट की डेफिनेशन है। आसानी और इजी भाषा में हमने आपको समझा दिया, आप समझ चुके होंगे। विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। 1857 की क्रांति में नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे थे, याद रखिएगा। 2024 में कोई एक नई वैक्सीन बनी है, उसके बारे में पूछे तो फाइजर बायोनटेक बनी है ना। इसको कोविड-19 के टीके के अपडेटेड संस्करण या संशोधित रूप के रूप में देखा जा रहा है। नीति निषेधक तत्व कौन सा नहीं है? सूचना का अधिकार, व्यापार, धर्म की स्वतंत्रता, ये नहीं आते हैं। पृथ्वी पर दर्ज औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है? तो 100 सेंटीमीटर है। गरीबी का क्या अर्थ है? किसी व्यक्ति के पास भोजन, कपड़े और मकान जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त धन ना हो, तो ऐसी स्थिति को गरीबी कहा जाता है। याद रखिएगा, भोजन, कपड़े, मकान, 3 चीजें जो बुनियादी आवश्यकता होती है व्यक्ति की जीवन जीने के लिए, है ना, बुनियादी जरूरतें होती है ये जीवन
जीने के लिए। अगर ये पूरी करने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं है तो वो गरीबी की सिचुएशन में है, गरीबी की स्थिति में वो जीवन यापन कर रहा है। ऐसी चीज़ें आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र पूछा है कौन है, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, है ना। वैश्विक सभ्यता किससे संबंधित है, कृषि और पशुपालन करेक्ट आंसर है। यूक्रेन के साथ समझौता किस महीने में हुआ था, ये अगस्त 2024 में हुए थे। 4 समझौते इसके तहत हुए थे। भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान। तीसरी अनुसूची से संबंधित है, शपथ और प्रतिज्ञान से जुड़ी जानकारी इसमें दी गई है। उत्तरी सरकार तट किसको संदर्भित करता है, तो पूर्वी तटीय मैदान में। देखिएगा इस पूर्वी तटीय मैदान के उस हिस्से को संदर्भित करता है, ये जो महानदी और कृष्णा नदियों के बीच में स्थित है उसको संदर्भित ये बेसिकली करता है। जीडीपी से क्वेश्चन आपका बना है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद ये होता है किसी देश में एक निश्चित समय में बनी सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ये होता है जीडीपी। 8 अक्टूबर 2023 को एयरफोर्स की परेड, भारतीय वायुसेना की परेड जो है कहाँ पर आयोजित की गई, तो चेन्नई मद्रास में आयोजित की गई, जिसको मद्रास के नाम से पहले जाना जाता था, है ना। तो चेन्नई में आयोजित की गई। देखिए गाइस यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं आज की तीनों शिफ्टों में, वैसे तो 150 क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए पूरे पूरे, पर हमें कुछ क्वेश्चंस कम मिले हैं। इस वजह से हमें जितने भी मिले हमने लगभग पूरे आपको कवर करवाने की कोशिश करी, फिर भी कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है। तो अगर आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, क्वेश्चन शेयर करेंगे, जब भी एग्जाम हो जो क्वेश्चन जरूर से बताइएगा टेलीग्राम पर, है ना, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हम कर पाएँ। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर हम आपके लिए ऑल शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो लेकर आते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी को उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए, है ना। और ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज़ है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो सिर्फ 79 रुपीज़ के प्राइस पर मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम इनरोल नहीं किया तो बेस्ट चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए अभी यहाँ पर निकल कर आ रही है ना। बेस्ट कंटेंट है, इससे बढ़िया कंटेंट शायद ही आपको कहीं और मिलेगा। लेटेस्ट पैटर्न है, नंबर है, कोई डाउट है कुछ फिर से तो कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार जाइए, जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा, बेस्ट है, आपको 100% पसंद आएगी। क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से ज़रूरी होता है एग्ज़ाम की तैयारी करना, एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करना, है ना। तो आप समझ चुके होंगे जो चीज़ें हैं वो। इसके अलावा हमारी ये आरपीएफ कांस्टेबल की है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए अवेलेबल है, आरआरबी ग्रुप डी की हमारी स्पेशल है ना, लेटेस्ट वाली। और ये एसएससी सीजीएल की है, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, इन सभी की अवेलेबल है। आप जाकर एक बार जरूर से इनका डेमो चेकआउट कर सकते हैं और कंटेंट देख सकते हैं कितना बढ़िया और शानदार कंटेंट है। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। ये हमारी स्पेशल ई बुक है जो टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जिसमें एसएससी रेलवेज की जो आगामी एग्जाम है उनको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को प्रिपेयर किया है। सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेस करने का। 25 रुपीज़ की प्राइस में 1500 से भी अधिक क्वेश्चंस यहाँ से आपके लेटेस्ट पैटर्न के कवर हो जाएंगे। एक बार जरूर से डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इन वीडियोज़ की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सबके पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।